गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइबर ऑप्टिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइबर को रीड किया था कि फाइबर को कट करने पर उसके कितने हमें पार्ट्स दिखाई देते हैं। लास्ट में फिर हम लोगों ने देखा था द टाइप्स ऑफ फाइबर। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक उसी से रिलेटेड यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फाइबर, किस प्रिंसिपल पे फाइबर वर्क करता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि फाइबर का जो प्रिंसिपल होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, आप लोगों ने TIR को एक्सप्लेन किया है स्कूल लेवल में। क्या होता है TIR, किस कंडीशन पे लाइट 100% रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ में वापस आ जाती है। तो फाइबर भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि सिग्नल के लॉसेस ना हो, कम से कम सिग्नल लॉस हो। ठीक है, जो हमने इनपुट प्रोवाइड कराया है उसी फॉर्म में हमें आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं TIR क्या होता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, TIR की एक कंडीशन बनती है, उस कंडीशन को फुलफ़िल होने पर ही लाइट वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्या होता है TIR की कंडीशन में, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, मतलब द इंसिडेंट एंगल इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट टोटल रिफ्लेक्ट। तो लाइट क्या होती है, इस कंडीशन में टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको हम कहा जाता है इसको TIR। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे कि कल के लेक्चर में देखा था, फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम जो ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें हम कोर के डायमीटर को हमेशा क्लेडिंग से ज़्यादा रखते हैं। याद होगा शायद आप लोगों को, उसमें हमने क्या देखा था, सपोज़ N1 कोर का डायमीटर है और N2 क्लेडिंग का डायमीटर है, तो N1 इज़ मोर ग्रेटर देन N2 ऑलवेज़। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? तो हम उसी तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिससे TIR की कंडीशन यहाँ बन जाए। अब सेकंड हम देखते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को बताया है कि फाइबर को एक्चुअली किस लिए बनाया गया था, उसके पीछे मेन पर्पस क्या था कि सिग्नल या इन्फॉर्मेशन जो हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं वो उसी फॉर्म में हमें मिल जाए, उसमें कुछ लॉस ना हो। अदर केबल्स के कंपेयर में फ़ाइबर में बहुत ही कम लॉस होते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम बिल्कुल माइनर लेवल पर इसकी स्टडी करें तो हमें कुछ लॉस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एटेन्यूएशन लॉस, डिस्पर्सन लॉस और वेव गाइड लॉस। ठीक है, इनका मतलब क्या होगा, जैसे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ कि एक होता है जैसे एटेन्यूएशन, डिस्पर्सन या वेव गाइड लॉस। ठीक है, तो इसी में हम क्या बता सकते हैं, जैसे सबसे पहले होता है बेंडिंग लॉस। तो बेंडिंग लॉस में क्या होता है, यदि किसी केबल को या तार को आप बेंड करोगे या किसी एक एरिया से दूसरे एरिया तक हमें यदि इसको प्रोवाइड कराना है तो केबल में थोड़े से बैंड होंगे, कुछ वो टर्न लेगा। तो माइक्रो बैंड होते हैं, मतलब स्मॉल एरिया में स्मॉल अमाउंट में टर्न। तो उस टर्निंग पॉइंट पर कुछ लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है मैक्रो, मतलब ज़्यादा हमने उसको टर्न किया है, किसी एक मल्टी से दूसरी मल्टी में, किसी एक रूम से दूसरे रूम में यदि केबल को पहुंचाना है तो वहाँ पर टर्न वाले एरिया में कुछ हमें लॉस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने देखा है टेम्परेचर लॉस। जैसा कि फाइबर, यदि हम इस ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब पर फाइबर एक फ़िक्स टेम्परेचर में वर्क कर पाता है। हालांकि अदर केबल के कंपेयर में हमने इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया है, पर फिर भी इसका एक क्राइटेरिया है, मिनिमम टू मैक्सिमम उतने क्राइटेरिया के अंदर वो वर्क कर पाएगा। ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेसेस होती हैं ये केबल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एब्जॉर्ब होने पर जो अंदर सिग्नल हैं उनको ये डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन लॉसेस। एक और होता है स्कैटरिंग लॉसेस। जब केबल के अंदर TIR होती हुई लाइट रेस या इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है तो वो अपने सेंटर पॉइंट से स्कैटर्ड हो जाती है बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, तो वहाँ भी हमें कुछ लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉसेस हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है
इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। इसका क्या एडवांटेज है, क्यों हम फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा पहला पॉइंट लिखा है, कैन कैरी मच मोर इन्फॉर्मेशन। हम इससे अदर केबल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम कैरी करके ले जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फाइबर में देखा था, टाइप्स ऑफ फाइबर में हम लोगों ने एक पहले देखा था सिंगल मोड, और दूसरा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था मल्टी मोड। तो मल्टी मोड में हम लोगों ने क्या देखा है कि एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम थ्रो करा सकते हैं। ठीक है, मच हायर डेटा रेट्स। यहाँ पर फाइबर के साइज़ अलग होने के कारण और साथ में यहाँ पर लाइट का यूज़ करने पर हम बहुत ज़्यादा डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मच लॉन्गर डिस्टेंस देन को एक्सिस केबल्स। यहाँ पर फाइबर जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हमें वर्क करता हुआ दिखाई देता है। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ भी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम भी है, यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती, और हम इजीली हमारी इन्फॉर्मेशन या सिग्नल को लाइट के फॉर्म से गाइड करते हुए आगे थ्रो करा सकते हैं। ठीक है, लाइट इन वेट, इसका वेट बहुत ही कम होता है। अनअफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर एजेंट्स। अदर जो एटमॉस्फेयर एजेंट्स होते हैं उनसे भी ये इफेक्टेड नहीं होता है, जैसे एयर्स होती है ना, पॉल्यूशन हो गया, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सब से भी ये इफेक्टेड नहीं होता है। क्लियर। तो आज हम लोगों ने देखा है प्रिंसिपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद हमने लॉसेस पे डिस्कस किया है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा एडवांटेज क्या है अदर केबल के कंपेयर में। ठीक है, तो इतना आप लोग रिवाइज़ करें। जो हमने 2 दिन की क्लास की है इससे ही रिलेटेड फाइबर के टॉपिक से क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए इतना पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।